नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक का संदर्भ चुना हूँ वह पूरे भारत में जो जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है उसका संदर्भ चुना है। इस टॉपिक में हम यह चर्चा करेंगे कि जाति आधारित जनगणना क्यों होनी चाहिए, और हाल में ही बहुत सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने मांग भी की है इसके ऊपर। तो इस टॉपिक को चुनने का मुख्य कारण यह भी है कि क्या हम जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो अलग अलग धारणाएं हैं उसकी वास्तविक समझ रखते हैं, यह किस रूप में भारत में आवश्यक है। हालांकि पूरे भारत में जाति परंपरागत कारक बनी हुई है, चुनावी राजनीति में, लोक लुभावन के लिए, बहुदलीय राजनीति में, तो यह जाति को प्रभुत्व बना हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसका सिर्फ लोक लुभावन राजनीति में ही इस्तेमाल किया जाता है या इसके और भी आयाम हैं, तो उन पे बात कर। अनुच्छेद 14 से पहले हम संविधान पे बात करें थोड़ा सा समझ के लिए, कि अनुच्छेद 14 से एक वर्गीकरण सिद्धांत आता है कि हम तर्कों के आधार पर वर्ग का विभाजन कर सकते हैं, उसका करके हम उसे पहचान कर सकते हैं और उन वर्गों समूहों की पहचान करके हम उसे न्याय उपलब्ध कराएंगे। जैसे हम बात करें कि एक ओबीसी को पहचाना हमने 1931 की जनसंख्या में, ओबीसी की आबादी पहचाना कि 52% उसकी आबादी थी। तो क्या आज जो ओबीसी की संख्या है उन सभी ओबीसीयों में सभी की स्थिति खराब है, या कुछ उनमें से जो कुछ हैं वर्ग उसकी सब स्थिति वंचित है? तो उनका जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें न्याय उपलब्ध कैसे कराएंगे, एक यह मुद्दा है। और दूसरी बात, हम आपके सामने एक उदाहरण लेना चाहते हैं कि 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, उससे हमने महिलाओं को पहचाना और 48.76% महिलाओं को पीएम जन आरोग्य योजना में जोड़ा हमने, उससे लाभान्वित पहुंचाया है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है उसे हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये दो फायदे जो ऐसे थे जो हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया, ताकि आप समझ इसको सकते हैं किस रूप में। तो हम कह सकते हैं कि इसे जाति आधारित जनगणना को देखकर ऐसा लगता है कि इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, इसे चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह न्याय भी उपलब्ध कराने वाली एक युक्ति है कि हम जो जातियों का बंटवारा कर रहे हैं, जो समूहों का बंटवारा कर रहे हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनमें मान लीजिए कि ओबीसी की पहचान किए तो इसमें 100 जातियाँ थी और इन समूहों जातियों में कोई एक समूह जो है उससे पिछड़ गया होगा। अब हम जो संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा वर्ग मान लीजिए कि सी को ही पहुंच रहा है, तो एक उस मुख्य धारा में नहीं आ रहा, तो उस न्यायोचित उसे हम नहीं कह सकते। इसलिए जाति आधारित जनगणना करके हम उन समूहों की पहचान कर सकते हैं कि ये जो ओबीसी कैटेगरी है इनमें से सबसे वंचित कौन है, इनमें से सीमांतीय कौन है और इनमें से समावेशित समूह कौन है, और उसके बाद उसकी पहचान करके उनके संसाधन को उपलब्ध करा करके हम उन्हें विकास की मुख्य धारा में ला सकते हैं और उनको अर्थपूर्ण न्याय हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो जाति आधारित जनगणना है वह जरूरी है। 2011 की हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस पे बात किए हैं और पीएम जन आरोग्य योजना का भी एक उदाहरण दिए कि कैसे महिला सुरक्षा इससे सुनिश्चित की गई और 48.56% महिलाओं को इससे हमने जोड़ा और उसको लाभान्वित पहुंचाया, जिसका एक बड़ा मुख्य कारण यह 2011 की जनगणना थी। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार में एक महादलित की संकल्पना आई है, आप सभी जानते होंगे। तो वो महादलित की संकल्पना क्या है कि दलितों में भी जो महादलित हैं
उनमें से भी जो दलित वर्ग थे उसमें भी जो सबसे पिछड़ गए उनको उनकी पहचान करके हमने संसाधन उन तक पहुंचाया और उनको पहचान करके संसाधन पहुंचा करके उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल करी है हमने। तो यह है जाति आधारित जनगणना। तो हालांकि यह कह सकते हैं कि पूरे भारत में अभी भी जाति के आधार पर चुनावी कार्यक्रम किए जाते हैं, उन्हें राजनीति, तो हमें इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है, ना कि जो न्याय उपलब्ध कराने के लिए जाति जनगणना जरूरी है उसे हम रोकें या उस पर हम नकारात्मक अपना दृष्टि रखें। तो इस रूप में इसे समझने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आशा है मुझे कि आपको इस पे एक समझ विकसित हुई होगी, इस पे अपने दृष्टिकोण रखने के लिए कि जाति आधारित जनगणना कितनी आवश्यक है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इस समझ के बाद आने वाले वीडियो को फिर से हमें यह अपना सपोर्ट करेंगे कि कीजिए, ऐसे वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करा देते रहें।